बहुत तगड़ी है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी, चप्पे चप्पे पर खड़े हैं जवान। ऐसी तगड़ी सिक्योरिटी नहीं देखी होगी। ग्रेटर नोएडा में 5 दिनों तक ट्रेड शो, तैयारी देख दंग रह जाएंगे आप। योगी ने झोंक दी पूरी ताकत। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए। मुख्यमंत्री योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट कैसा होता है, हमारे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है कि परिंदा भी पर न मार सकेगा। सुरक्षा के लिए एक्सपो मार्ट के बाहर 46 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। कार्यालय स्थल और आसपास के रास्तों पर भी कैमरे लगे हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में कैसी तैयारी है, हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड पर उतरकर सारी चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश की है। क्या व्यवस्था की गई है, कितना भव्य आयोजन किया गया है, इस बार क्या कुछ खास है, सारी बातों को अमित मिश्रा ने समझा। इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत 25 सितंबर यानी कल से होगी और खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। आप तस्वीर देखिए कि ये जो एक्सपो मार्ट है वो पूरी तरीके से बैनरों से पाट दिया गया है। ये तमाम उत्पाद और तमाम चीज़ें जो हैं वो इस पर दर्शाई गई है, चाहे वो एआई की तकनीक की बात हो, चाहे ओडीओपी की हो, एमएसएमई की हो। और उसके साथ खास इस बार तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। बड़े बड़े कटआउट्स जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के लगाए गए हैं। जो यहाँ पर लोग आएंगे वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के जो कटआउट्स हैं वो कटआउट्स यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके के बड़े बड़े कटआउट जो है वो प्रधानमंत्री के लगाए गए हैं। और सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं लगातार पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं और पैरामिलिट्री के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। तो सुरक्षा जो है वो कई घेरे में सुरक्षा को बनाया गया है। और एक कहा जा सकता है कि इस पे जो निगरानी है वो कड़ी निगरानी की जा रही है, चाहे वो आसमान से निगरानी करना हो, चाहे वो थल से निगरानी करना हो, पूरी तरीके से निगरानी जो है वो चल रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन हाईटेक सीसीटीवी कैमरे से पल पल की रिपोर्टिंग जो है वो सर्वर रूम में देखा जा रहा है। और दाहिनी ओर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री क्योंकि यहीं आएंगे और हेलीपैड जो है वो उनका हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया है, यहीं पर प्रधानमंत्री जो है वो लैंड करेंगे। और उसके बाद यहीं से होकर ये जो एक्सपो मार्ट है इसके अंदर जो इंस्टॉल लगाए गए हैं, बताए गए हैं लगभग 2500 जो इंस्टॉल है वो लगाए गए हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश के चाहे वो ओडीओपी हो, एमएसएमई के प्रोडक्ट्स हो, तमाम उत्पाद जो हैं वो देखने को मिलेंगे और लाखों प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और सबसे खास बात करें तो इसको लेकर के भव्य तैयारी की गई है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री कई बार यहां का दौरा कर चुके हैं और ये कहा जा सकता है कि अब तैयारियां अंतिम दौर पर चल रही हैं या पूरी कर ली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत के साथ अमित मिश्रा, ग्रेटर नोएडा, ना उत्तर प्रदेश। ट्रेड शो में सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, इस पर योगी सरकार ने मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से खास बातचीत की है। मार्ट की शुरुआत कल से होगी, उससे पहले ही कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो हैं वो लगातार जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उनको देख रहे हैं और एक एक चीज़ों को, तैयारियों को, आखिरी कहा जाए तो तैयारी जो है उसको पुख्ता कर रहे हैं। और देखिए सारे इंस्टॉल पर खुद जा रहे हैं, एक एक चीज़ों को देख रहे हैं और जो इंस्टॉल लगाने वाले लोग हैं वो मंत्री जी का स्वागत भी कर रहे हैं। मंत्री जी, किस तरीके से तैयारी इस बार की गई है और क्या खास है कल? देखिए, इस बार का इंटरनेशनल ट्रेड शो पीछे जो 2 साल हुए हैं उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा। और उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 22 में उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। अभी 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने दिवाली का तोहफा देने का जो ऐलान किया था, 22 सितंबर को जीएसटी का जो तोहफा दिया है, पूरे प्रदेश में और देश में एक उत्सव का माहौल है। और उस पर ये इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है। तो जो गांव-गांव के हुनरमंद हैं, हस्तशिल्पीकार हैं, उन सभी शिल्पीकारों को एक ऐसा मंच मिला है जहां उनकी वैश्विक, जो गांव में काम करते हैं, जो अपने ज़िले में काम करते हैं, उनको दुनिया में पहुंचाने का एक मंच है। आप सब विदित हैं, यहीं आप सब विदित हैं, यहीं उत्तर प्रदेश में ही सैफई महोत्सव करके करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद किया जाता था, सड़कों पे नाच गाने करके बर्बाद किया जाता था। कोई अपनी जन्मदिन पर नोटों की माला पहन करके करोड़ों करोड़ों रुपए का गिफ्ट लेते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पहचान इंटरनेशनल ट्रेड शो जो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक होगा, इसको कैलेंडर
जारी कर दिया गया ताकि जो विदेश से मेहमान आने वाले हैं उनको भी पता हो कि 25 से 29 में ये होना है। और हमारे जो देश के ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लोग हैं और जो हमारे प्रदेश में जो इंडस्ट्री लगाए हैं, ब्रांड है, वो उनको अपनी ब्रांडिंग का अवसर मिले और देश दुनिया में अपनी चीज़ों को हम पहुंचा सकें। इस तरह से हम लोगों ने काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी कल इसका उद्घाटन करने वाले हैं। निश्चित रूप से ये सफलतम ट्रेड शो होगा। जो पिछली बार लोगों को 2027 तक के ऑर्डर मिल गए थे, मुझे ऐसा लगता है कि 2030 तक का ऑर्डर लोगों को मिलेगा। प्रयागराज से आप आते हैं और प्रयागराज के मूंज जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आता है, तो कितना बूस्ट उसको मिलेगा? देखिए, प्रयागराज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मूंज जो विलुप्त होता जा रहा था। पहले शादियों में भौंकी, शादियों में जब वो दौरी देते थे तो गुड़ चावल और क्या क्या शादियों में सजा करके देते थे, उसको भी एक नई पहचान मिली है। और भारत सरकार ने एक मूंज गांव को मैं ऐसे कहूं कि दिल्ली के CP जैसा बना दिया है। मूंज गांव पूरा इतना सुंदर बना दिया, जैसे सिविल लाइंस में सारी फैसिलिटी होती है वैसी वाल पेंटिंग, वैसी लाइटें बहुत सुंदर बना दिया है। तो वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, जो हुनरमंद हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, उनको एक पहचान मिली है देश दुनिया के सामने। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ ये कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी थे और खुद MSME और के मंत्री भी इनके साथ में हैं और औद्योगिक विकास मंत्री ये हैं। तो लगातार जो ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है उसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से अमित मिश्रा, नौ उत्तर प्रदेश के लिए।